नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे डॉलर का मूवमेंट। तो हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो जनवरी में डॉलर इंडेक्स करीबन 101.40 के करीब था और यहाँ से हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी और डॉलर इंडेक्स में हायर साइड में हमने लगभग 103.80 तक का भी लेवल प्राइजेस में जाते हुए देखा था। सिंस देन हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू डॉलर में तेजी बनी है और पहली बार लगभग 4 महीने के अंदर हमने देखा है कि प्राइजेस 2% की तेजी के साथ 103.50 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 103.80 का हाई भी देखा। तो जनवरी मंथ में हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई थी उसके मेजर कारण था एक टेक्निकल पुल बैक हम बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यूएस का पेरोल का डेटा आया था जिसकी वजह से उम्मीद बन गई थी कि रेट के ऊपर एक्सपेक्टेशन बना था जिसकी वजह से डॉलर में हमने एक तेजी बनते हुए देखी थी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस का जो सीपीआई के रिलीज डेटा आने वाले हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरफ से मूव कर रहा है और यही आगे कॉस्ट वे बताएगा फेड के लिए कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट में क्या होने वाला है। अभी तक की उम्मीद यही है कि एज ऑफ नाउ जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मई में या जून में जाके रेट कट होएगा क्योंकि अभी भी रिटेल सेल्स के नंबर अच्छे नहीं है। डॉलर ने क्वार्टर वन में जो बताया जॉब डेटा वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेंड है वो मिक्स दिखाई दे रहा है बट आगे जाके अगर हम देखें डाउनवर्ड ट्रेंडिंग क्वार्टर टू में टेक्निकली हम देखते हैं तो अभी 101.60 के ऊपर जब तक मेंटेन है हो सकता है हायर साइड में हम 105 तक का भी लेवल देख पाए। कुछ सपोर्टिंग डेटा है जो डॉलर को सपोर्ट कर रहा है जैसे कि हम जानते हैं कि जनवरी में प्राइजेस में करीबन 2% से ज्यादा का हमने गेन आते हुए देखा। यूएस के पेरोल का डेटा है ये कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट कर रहा था। सीपीआई की जो एक्सपेक्टेशन है 0.3 बताया जा रहा है ये भी एक तरह का सपोर्ट दे रहा है। जो पोटेंशियली डाउन साइड लग रहा था वो अब धीरे धीरे लिमिट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि डॉलर अब अप्रिशिएट होने लग गया है। वीक रिटेल सेल्स जो पहले आ रहे थे वो अब मार्केट यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोटेंशियल डाउनवर्ड जो था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अभी भी कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि हायर लेवल से रिसेंटली हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में वापस फॉल आया है। सीपीआई के जो नंबर्स आएंगे ये आगे का पाथ जो है वो डिक्लाइन डिसाइड करेगा। साथ में लोअर देन एक्सपेक्टेड सीपीआई अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं डॉलर पे फिर से दबाव बनेगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये हफ्ते से डेटा पॉइंट काफी फरवरी के जो डेटा पॉइंट है ये आगे रणनीति तय करेगा कि आगे डॉलर इंडेक्स क्या जाएगा। प्राइस मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्राइस के अंदर एज ऑफ नाउ देख पा रहे हैं कि रिसेंटली एक अच्छी खासी अक्टूबर में हमने तेजी देखी थी फिर मार्केट में गिरावट आई थी। अब मार्केट कहीं ना कहीं 99.50 का लो लगाने के बाद एक अपसाइड दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि बार बार में 100 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर हम डॉलर को अदर करेंसी से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा है जबकि जीबीपी में नेक्स्ट है और डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल रहा है। लेकिन ईरो की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस बनते हुए देखा। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल तो हमने फरवरी तक तो तेजी देखी थी। फरवरी के बाद हमने एक गिरावट आती हुई देखी जिस ढंग से रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी जिसके बाद डॉलर में हमने देखा था एक बार एक सेल ऑफ बनता हुआ दिखाई दिया था और यूएस में भी हमने देखा इन्फ्लेशन कंसर्न सब बने हुए थे। सिमिलरली अगर 5 साल की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ मार्केट स्टडी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल और फेड वॉच टूल ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे जिसके ऊपर आपको नजर रखना है। तो सबसे पहले अगर हम फेच वॉच टूल की बात करें तो उम्मीद है कि 2024 के अंदर मार्च में जो पहले प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी वो काफी ज्यादा थी। अब ये कम होते हुए जा रही है लेकिन मई और जून में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी हुई है कि रेट कट मई में या जून में पॉसिबल बन सकता है। तो कहीं ना कहीं हम अच्छा खासा रेट कट मार्च के बाद ही देख पाएंगे ये दिखाता है। वहीं टेक्निकली भी अगर देखें तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने 115-16 का एक हाई देखा था उसके बाद मार्केट में 107 का हाई देखा था। तो टाइमिंग हम ये बोल सकते हैं इतनी बड़ी तो तेजी नहीं बट एक बार 107-8 तक का जोन एक बार दिखा सकता है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम कंक्लूड करें इस चीज को तो रिसेंटली जो
फेड चेयरमैन पॉवेल ने जो रिसेंटली बताया है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके रेट कट जरूर होगा, बट ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है बिकॉज रोबस्ट परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है, इसलिए डिले हुआ है। लास्ट वीक के जो इम्प्रेसिव आईएसएम बिजनेस एक्टिविटी के डेटा आए थे, जिसकी वजह से ये चेंजेस आता हुआ दिखाई दिया। तो टेक्निकली हमने देखा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से एक हमें अपसाइड दिखाई दे रहा है कि प्राइजेस अगर 104.50 के ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, जो 105.40 से लेके 107 तक का भी लेवल एक बार दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर टेक्निकली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर डॉलर में तेजी आती है तो हम ज्यादा करके देखते हैं कमोडिटी मार्केट में वापस कहीं ना कहीं पुल बैक बनता है। तो जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, हाई पॉसिबिलिटी है कि डॉलर में हम एक बाउंस देखें जो 105.50 से 107 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो जितनी भी कमोडिटीज हम सब कवर करते हैं।